अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद असगर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बवासीर। बवासीर क्या है? हेमोराइड, पाइल्स और बवासीर एक ही नाम है बीमारी के। बवासीर में दरअसल एनस और लोअर रेक्टम के इर्द गिर्द जो खून की वेनें होती हैं, इनमें स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होती है, जहाँ से इनमें दर्द शुरू हो जाता है। और वहाँ अगर ज़्यादा प्रेशर पड़े तो ये जो है ये फट जाती हैं और वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसकी दो अक़साम हैं। नंबर 1 जो है वो है एक्सटर्नल हेमोराइड। एक्सटर्नल हेमोराइड में जो है इनस के इर्द गिर्द और जल्द के नीचे जो जगह है वहाँ पे स्वेलिंग आएगी, स्वेलिंग होगी और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा और वहाँ से जो है दर्द शुरू हो जाएगा। नंबर 2 जो है वो है इंटरनल हेमोराइड। इंटरनल हेमोराइड में इसमें रेक्टम के अंदरूनी साइड पर जो है वो स्वेलिंग आएगी और इन्फ्लेमेशन होगा। और जब सख्त पखाना हार्ड टूल जो है वो पास होगा तो फिर ये यहाँ दर्द शुरू हो जाएगा, जो कई घंटों तक जारी रहता है। और यहाँ पे जो विसल होती हैं वो भी फट जाती हैं, जिससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अब हम इसके आते हैं वजूहात कि कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर जो है बवासीर होती है। तो उनमें सबसे पहले जो है वो है बहुत ज़्यादा अर्से तक कब्ज़ का रहना और हार्ड कब्ज़ का होना। दूसरा जो इसका काज है वो है लूज़ मोशन, जो ज़्यादा देर तक रह जाएं। और नंबर 3 जो है इसका है कि टॉयलेट पे ज़्यादा देर तक बैठकर प्रेशर डालते रहना और वहाँ पे ज़्यादा देर तक बैठे रहना। और नंबर 4 जो है वो है प्रेगनेंसी, हमल के दौरान भी ये बवासीर हो सकती है। और नंबर 5 जो है वो है उम्र की ज़्यादती। जो जो उम्र बढ़ती जाएगी तो एनल के जो इर्द गिर्द पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और उसमें भी बवासीर होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मोटापा और वज़न में इजाफ़ा जो है ये भी बवासीर का मूजब बन सकता है। इसके अलावा एनल इंटरकोर्स की ज़्यादती और कम फाइबर वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जो है, इनसे बवासीर होने का चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन की कौन सी अलामात है। जो अलामात हमारे मरीज़ के साथ मिल जाएगी वही उसको शिफा याबी से हमकिनार करेगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर मरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कब्ज़ है और खून आ रहा है और दर्द बहुत ज़्यादा है तो उसकी दवाई है कालनसोनिया। इसका तरीक़ाकार ये है कि पहले हम देंगे एक नक्स वमीका की 1 एम की खुराक और दूसरी देंगे जो सल्फ़र 1 एम की एक खुराक, और फिर जो है वो देंगे कालनसोनिया CM की एक खुराक। और उसके बाद जो है वो 200 की सुबह दोपहर शाम जो है कई दिन तक देंगे। इंशाअल्लाह जिन मरीज़ों में कब्ज़ है, दर्द है और खून है तो वो इन्हीं एक ही दवाई से कालनसोनिया से ही वो ठीक हो जाएगा। अब हम दूसरी दवाई की तरफ आते हैं, वो है एस्कुलस हेप। एस्कुलस जो है उसमें खून तो कम होता है लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होता है और ये एहसास होता है कि जैसे मकद के अंदर जो है वो लकड़ी के टुकड़े भरे हुए हैं और उनकी चुभन है। तो ये अगर एहसास पाया जाए तो दवाई है एस्कुलस। इसमें जो दर्दें हैं वो मकद से लेकर रानों तक जाती हैं। तो फिर हम इसमें भी इसी तरह करेंगे कि पहले जो है वो नक्स वमीका 1 एम की एक खुराक देंगे, फिर देंगे सल्फ़र 1 एम की एक खुराक, फिर एस्कुलस हेप के जो है वो 1 एम या CM की एक खुराक दे के बाद में 30 या 200 की सुबह दोपहर शाम के हिसाब से कई दिन देंगे। इस तरह जिसकी अलामात होगी तो वो मरीज़ इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीसरी जो हमारी दवाई है वो है एसिड नाइट्रिकम। एसिड नाइट्रिकम में जो है मकद कटी फटी होती है और वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है और साथ जो है स्टूल पास करने के बाद कई घंटों तक जो है वो दर्द रहता है। तो फिर हमारी दवाई है एसिड नाइट्रिकम। सबसे पहले हम इस मरीज़ को नक्स वमीका 1 एम देंगे, फिर सल्फ़र 1 एम देंगे और फिर जो है तीसरी दवाई जो है वो एसिड नाइट्रिकम देंगे 1 एम में या CM में, और फिर आगे 200 या 30 की खुराकें जो है सुबह दोपहर शाम कई दिन तक चलाएँगे। इंशाअल्लाह ताला ये मरीज़ जिसमें मकद जो है कटी फटी हो और स्टूल पास करने के बाद कई घंटों तक दर्द जो है रहता है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। चौथी जो हमारी दवाई है वो है एसिड म्योर या म्योरेटिक एसिड।
इसमें जो टिपिकल अलामत है वो ये है कि मरीज़ में इतना शदीद दर्द होता है कि वो इस्तिंजा भी नहीं कर सकता। हाथ का छूना तो बड़ी दूर की बात है, वो कपड़े का छूना भी बर्दाश्त नहीं करता और टिश्यू से भी वो जो है वो इस्तिंजा नहीं कर सकता। इतना शदीद दर्द होगा तो फिर जो है नाकाबिले बर्दाश्त होगा, तो फिर हम देंगे एसिड म्यूरेटिकम। इसका भी वही तरीक़ाकार है कि सबसे पहले जो है हम नक्स वमीका की 1 mg की खुराक देंगे, दूसरी सल्फ़र 1 mg की खुराक देंगे और तीसरी जो है एसिड म्यूरेटिकम 1 mg या CM की एक खुराक देंगे और दर्द जो है वो सेटल हो जाएगा। और बाद में अगर देनी है तो 200 में कुछ दिनों के लिए दे दें। 5वीं जो दवाई है हमारी वो है रेटिनिया। रेटिनिया जो है इसकी जो अलामात हैं, इसमें दर्द भी होगा और साथ जलन होगी और ठंडे पानी से जो है इस मरीज़ को अफाका होगा। जब वो इस्तिंजा करेगा, अगर ठंडा पानी से इस्तिंजा करता है या ठंडा पानी लगाता है तो इसको जो है अफाका होगा और इसके अंदर जो है ये एहसास होता है कि मक्कद के अंदर जो है वो शीशे के टुकड़े भरे हुए हैं, यानी तेज़ चुभन, तेज़ दर्द और तेज़ जलन इसकी खासी अलामत हैं। अगर ये अलामत मरीज़ के अंदर पाई जाएं और ये दर्द जो है स्टूल पास करने के बाद इसमें भी कई घंटों तक रहता है, लेकिन यहाँ पे एसिड नाइट्रिकम और रेटिनिया के अंदर जो फ़र्क है वो ये है कि रेटिनिया के मरीज़ के अंदर कई घंटों तक दर्द और जलन होगा और एसिड नाइट्रिकम के अंदर सिर्फ दर्द होता है। तो फिर हम सबसे पहले नक्स वमीका की 1 mg की खुराक, सल्फ़र 1 mg की दूसरी खुराक और तीसरी खुराक जो है वो रेटिनिया की 1 mg या CM की देंगे और बाद में 200 या 30 की खुराकें जो हैं वो 2-3 दिन तक देंगे, तो इंशाअल्लाह ये मरीज़ भी शिफा याब हो जाएगा। छठी जो हमारी दवाई है वो है पाइओनिया। पाइओनिया मक्कद में ख़ारिश, दर्द और दर्द ऐसा जैसे काटने वाली दर्दें हों, चुभने वाली दर्दें हों और वहाँ पे मक्कद के ऊपर जो है वो ज़ख़म बन जाएंगे और अगर उनका मुआयना किया जाए तो उनका जो रंग है वो अर्गवानी होगा। तो फिर यही दवाई पाइओनिया उस पर काम करेगी। ये हमल के दौरान जो फ़ीमेल में आर्जी तौर पर बवासीर हो जाती है उसकी भी बहुत बड़ी दवाई है। इसमें भी हम तरीक़ाकार वही करेंगे कि सबसे पहले जो है नक्स 1 mg की एक खुराक देंगे, फिर सल्फ़र 1 mg की एक खुराक देंगे और उसके बाद जो है CM में पाइओनिया की एक खुराक देंगे। जैसे ही ये खुराक देंगे बवासीर का जो दर्द है वो काटने वाला दर्द है और वो जो ज़ख़म है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे और चंद दिन में ही मरीज़ इंशाअल्लाह शिफा याबी से हमकिनार हो जाएगा। अगर जलन और बर्निंग कहीं फंस जाए और मरीज़ की जलन दूर ना हो रही हो तो फिर हम ये करेंगे कि एक एंथ्रासीनम की जो है 1 mg की एक खुराक उसको देंगे, इंशाअल्लाह उसकी जो बर्निंग फंसी हुई है वो हल हो जाएगी। 7वीं जो हमारी दवाई है वो है एलोज़। और एलोज़ का जो टिपिकल अलामत है वो है कि मरीज़ का हर वक्त ध्यान जो है वो मक्कद पर रहता है और इसमें जो मस्से होते हैं वो अंगूर के गुच्छे की तरह जो है बाहर आकर लटक जाते हैं। इसको भी ठंडे पानी से अफाका होता है। जिस तरह रेटिनिया के मरीज़ को ठंडे पानी से अफाका होता है, इसी तरह एलोज़ के मरीज़ को भी ठंडे पानी से भी अफाका होता है। अगर इस तरह के मस्से जो अंगूरों की तरह नीचे लटके हुए हों और मरीज़ सार्कोटिक हो तो फिर जो है इसको हम पहले देंगे मेडोरिनम, फिर 1 mg की खुराक और फिर थूजा 1 mg की खुराक और बाद में एलोज़ देंगे तो ये मस्से भी ठीक हो जाएंगे और इसका हेमोराइड भी ठीक हो जाएगा। अगर मस्से नहीं हैं, सिर्फ हेमोराइड है, तो फिर हम वही पहले नक्स 1 mg की खुराक देंगे, फिर सल्फ़र 1 mg की और तीसरी खुराक जो है वो एलोज़ की देंगे, तो इंशाअल्लाह ये हेमोराइड जो है वो ठीक हो जाएगा। अगर हेमोराइड के मरीज़ को ब्लैक ब्लड आ रहा है, काला खून आ रहा है, तो उसकी जो दवाई है वो है हेमामेलिस। हेमामेलिस 1 mg या CM की एक खुराक दें तो ब्लड जो है वो रुक जाएगा। हेमोराइड में जहाँ खून आ जाएगा तो वहाँ पे जो है इसको सबसे पहले जो रोकती है वो है लेक्सिस। इसका तरीक़ाकार भी वही है कि पहले जो है हम नक्स वमीका की 1 mg की खुराक देंगे और दूसरी सल्फ़र 1 mg की खुराक देंगे और उसके बाद जो है वो लेक्सिस की जो है वो 1 mg या CM में खुराक देंगे। इंशाअल्लाह ब्लड उसका रुक जाएगा और बाद में जो है 200 की चंद दिन खुराकें दें तो
जिसके अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है हेमोरेड के अंदर तो और नहीं रोक रहा तो लैकेसिस इंशाल्लाह उसको रोक देती है। इसी तरह छोटे बच्चे जो आते हैं जहाँ से एनल ब्लड आ रहा होता है, यानी मकद के रास्ते से या जाए पखाना से जो है वो ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, तो उन छोटे बच्चों में जो है हम देते हैं वो है अमोनियम कार्ब और मेलिफोलियम। इन दोनों की 200 पहली खुराकें जो है 1 की दे दें और बाद में जो है 200 या 30 की खुराकें सुबह शाम के हिसाब से कुछ दिन दें और इंशाअल्लाह उसका जो ब्लड है वो सही हो जाएगा। बवासीर लूज़ मोशन में जो है बार बार मोशन करने के बाद या बवासीर में ज़्यादा प्रेशर डालने से जो है वो प्रोलैप्स हो जाता है, यानी मकद जो है वो बाहर निकल आती है, कुछ हिस्सा उसका बाहर निकल आता है। ये भी एक तकलीफ़देह अमल है। इसके लिए जो है नक्स वमेका की 1 mg की एक खुराक देकर फिर सल्फ़र की 1 mg की एक खुराक देंगे और बाद में जो है अग्नेशिया। अगर ज़्यादा देर बवासीर रह जाए तो प्रेशर डाल कर और अगर लूज़ मोशन भी ज़्यादा देर तक रहें तो उससे भी जो है प्रोलैप्स हो जाता है, जिसमें मकद का कुछ हिस्सा जो है वो जिस्म से बाहर आ जाता है, जिसको कांच निकलना भी कहते हैं। तो उसमें जो है हम सबसे पहले नक्स वमेका 1 mg की खुराक देंगे और दूसरी सल्फ़र 1 mg की एक खुराक देंगे और उसके बाद जो है सुबह को अग्नेशिया 200, दोपहर को जो है वो पोडोफेलम 200 और शाम को जो है रोटा 200 की खुराकें चंद दिन देंगे या 1-2 हफ्ता खिलाएंगे तो इंशाल्लाह जो प्रोलैप्स है वो भी ठीक हो जाएगा। जिन मरीज़ों में ब्लड आ रहा है और नहीं रुक रहा तो उनको जो है एक मेडिसिन है मिकोना, इसको डोलिसिस भी कहते हैं। इसको आपने मदर टिंचर में देना है और एक एक कतरा जो है वो डेली देना है, एक एक कतरा आपने देना है। इससे भी मैंने बहुत अच्छे जो है वो नतीजे पाए हैं और कुछ अर्से तक अगर ये देते रहें तो खूनी बादी बवासीर जो है वो दोनों ठीक हो जाती हैं। इस तरह एक दवाई है सीडम। सीडम में भी अगर दर्द नहीं रुक रहा तो आप इस सीडम को अप्लाई करें। ये फिर जब केस फंस जाते हैं तो फिर आप दाएं बाएं निकलें और जो दवाइयां हैं वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो पहले जो है वो पहले वाली जो मैंने दवाई बताई वही दवाइयां ही ठीक कर देंगी। अगर नहीं होता बिलफास तो फिर जो है वो आप सीडम की तरफ आएँ, फिर आप जो है मिकोना और डोलिसिस की तरफ आएँ। पहले सबसे पहले अगर ब्लड है तो आपने नक्स सल्फ़र के बाद लैकेसिस जो है देनी है। अगर बहुत ज़्यादा कब्ज़ है तो नक्स और सल्फ़र के बाद जो है कलन सोनिया देनी है। और अगर आपका मसला ज़्यादा जलन का है और दर्द का है तो फिर नक्स सल्फ़र और रटीनिया, आर्सेनिक एल्बम भी होता है, जलन होती है और वो दे देते हैं, वो दें। और अगर मकद जो है वो कटी फटी है तो उसमें जो है एसिड नाइट्रिकम दें, नक्स सल्फ़र और फिर जो है एसिड नाइट्रिकम दें। अगर मखलूत जो है वो अलामात आ जाती हैं, ब्लड भी है और जलन भी है और कब्ज़ भी है, तो फिर आप जो है पहले नक्स वमेका दे दें, फिर सल्फ़र दे दें, 1 mg या CM की एक एक खुराक दें और उसके आगे जो जलन है दर्द की तो फिर रटीनिया 1 mg CM की एक खुराक दे दें। और अगर दर्द भी शदीद है और कब्ज़ भी साथ है तो फिर जो है कलन सोनिया 1 mg CM की खुराक दे दें और बाद में जो है रटीनिया 200 सुबह और दोपहर को जो है एसिड नाइट्रिकम और शाम को जो है वो दे दें आप कलन सोनिया। तो इससे भी इंशाअल्लाह जो फंसे हुए केस हैं वो तमाम के तमाम ठीक हो जाएंगे। ये मेरा तजर्बा जो है अपनी प्रैक्टिस का है। अब यकीन के साथ जो है इसको अप्लाई करें, इंशाअल्लाह मरीज़ ठीक होगा। अगर आपने मेडिसिन की अलामात को मरीज़ की अलामात के साथ अगर आप जोड़ लेते हैं, मिला लेते हैं और ये फ़न आपको आता है तो फिर जो है कोई मरीज़ आपकी क्लिनिक से इंशाअल्लाह खाली नहीं जाएगा। और आप उसे क्लिनिक के अंदर बिठा कर ही ये तजर्बा करें कि उसको जो है पहली खुराक नक्स वमेका दें, दूसरी सल्फ़र दें और जो अलामत आगे मिलती है उसकी 1 mg CM की खुराक दें
15 मिनट आपको नहीं लगेंगे और आपका मरीज़ जो है वो इंशाअल्लाह ठीक होगा। बाद में एहतियात बता दें कि गोश्त वग़ैरह, चावल जो कब्ज़ करती हैं ग़िज़ाएँ, यानी कि जिनमें फ़ाइबर नहीं होता, वो जो है कम इस्तेमाल करें और फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, वॉक करें, ज़्यादा मिर्च मसाला और तेज़ मिर्च मसाला और पेट भर कर जो खाना है इससे अवॉइड करें। अच्छा खाएँ, कम खाएँ और मैं आपको मिलूँगा इंशाअल्लाह नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफ़िज़।